हर तरफ वायरल इस वीडियो में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये कोई आम इंसान नहीं है। इसका नाम है साहिल शुक्ला। इसका सच और इसकी दरिंदगी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि कोर्ट के बाद साहिल शुक्ला को पुलिस कितना प्रोटेक्ट कर रही है। उसके बावजूद भी वहाँ पर मौजूद एडवोकेट और वहाँ की भीड़ उसको कुत्तों की तरह मारना चाह रही है, क्योंकि इस इंसान ने जो कांड किया है वो जानने के बाद शायद आप भी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको पूरी कहानी स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ। ये किस्सा आ रहा है यूपी के मेरठ से, जहाँ पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और उसके शरीर के कई टुकड़े करके पानी की टंकी में सीमेंट का घोल मिलाकर उसे कई दिनों तक फ्रीज रखा। जिस शख्स का मर्डर हुआ है उसका नाम है सौरभ सिंह राजपूत। सौरभ सिंह राजपूत लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब करते थे। सौरभ सिंह राजपूत 4 मार्च को अपनी बीवी मुस्तान रस्तोगी को जन्मदिन पर सरप्राइज देने लंदन से मेरठ आते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी का जन्मदिन उनका आखिरी दिन होने वाला है। जब वो अपने घर मेरठ में सो रहे होते हैं रात को, तब उनकी पत्नी मुस्तान रस्तोगी अपने आशिक साहिल शुक्ला के साथ मिलकर सोती अवस्था में सौरभ सिंह राजपूत के सीने पर चाकू से बहुत बार वार करती है। बेरहमी से उन्हें मारने के बाद, उनकी हत्या करने के बाद उनके शरीर के कई टुकड़े करते हैं दोनों मिलकर, और साहिल और मुस्कान उन टुकड़ों को एक पानी के ड्रम में जमा देते हैं सीमेंट डालकर ऊपर से। और बेशर्मी की हद तो जब पार हो गई जब मुस्कान द्वारा अपने ही पति की हत्या करने के बाद वह अपने प्रेमी के साथ मनाली घूमने के लिए निकल गई। सब कुछ नॉर्मल लगे सबको, इसलिए वह अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डेली स्टोरी और पोस्ट अपलोड किया करती थी। कुछ समय बाद सौरभ के भाई राहुल उन्हें ढूंढते हुए उनके घर मेरठ पहुंचते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई भी नहीं मिलता। सौरभ के रूम से राहुल को एक बहुत गंदी स्मेल आती है। राहुल घबराकर आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं और उनके द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि सौरभ की डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके एक पानी के ड्रम में सीमेंट की सहायता से जमाया हुआ है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सौरभ सिंह राजपूत के मर्डर कांड के बारे में पुलिस को कैसे पता चला कि मर्डर कैसे किया गया, मर्डर किसने किया, मर्डर कब हुआ। यहाँ तक कि पुलिस को नहीं, मीडिया को भी सारी बातें पता चल चुकी है, लेकिन कैसे? यही तो कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है। दरअसल ये सब पुलिस और मीडिया को बताया मुस्कान की मां ने। अब ये जब आ गए 17 तारीख को, तो रात को आए थे। 18 तारीख के 12 बजे ने मेरे को फोन करा, मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। यानी कल सुबह ठीक है। मैंने पीहू से बात करवाई, बात करी, फिर मैंने करी। ये टेंशन में दिख रही थी, इसका चेहरा उतरा हुआ था, रो रही थी। वीडियो कॉल पे बात हो रही? वीडियो कॉल पे बात हो रही थी, रो रही थी। मैंने कहा बेटा क्या हुआ है, तेरी लड़ाई हुई है सौरभ से? कह रही हाँ मम्मी। तो मैंने कहा क्या बात हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो बताओ। तो कह रही मम्मी मैं घर पे आके बताऊंगी, यहाँ नहीं बता रही। यहाँ पे उसने इशारा करा, यहाँ सौरभ है, ऐसे करके इशारा कर दिया। मैंने कहा ठीक है तू घर आ जा। तो 4 बजे करीब ही आई, कल शाम को, मतलब 4 बजे आई। मैंने ही गेट खोले थे, आई मेरे से चिपट गई। मैंने कहा शुभी क्या हुआ, ऐसी क्या लड़ाई हो गई तुम्हारी? इतनी लड़ाइयाँ होती है लेकिन ऐसे तो नहीं हुई कभी भी। कह रही मम्मी सौरभ जो है नहीं रहे। मैंने कहा पागल हो रही है तू, दिमाग चल गया? कह रही नहीं मम्मी सच कह रही हूँ मम्मी, सौरभ नहीं रहे, सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा नहीं कुछ बताओ बेटा। तो उन्होंने कहा कि मम्मी उसके घर वालों ने उसे मार दिया मेरे सामने। मैंने कहा अच्छा तू छोटी बच्ची है, तेरे सामने मार दिया और तूने कुछ नहीं करा? ऊपर भी रहते हैं रेंट पे, नीचे भी रहते हैं, काम होता रहता है बेकरी में, तेरे को बिल्कुल अंधी थी क्या? कह रही मम्मी उन्होंने मेरे गर्दन पे भी चक्कू लगा दिया था, उनके घर वाले आए थे मारने के लिए। उसने ये हमें कहानी सुनाई, मैंने बिलीव नहीं करा। इन्होंने थोड़ा ऐसा दिखाया फेवर कि हाँ हम तेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं। मैंने उसे विश्वास में लिया, पर वो झूठ बोलती रही, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था मेरे को भी। फिर मैंने कि बेटा तुम फंस गए हो, अब मेरे संग चलो थाने चलने। ये भी थी मैं भी था। मैंने बीच में स्कूटर रोका, मेरे दिमाग में ये आई कि मैं कुछ और कहूँ इससे। मैंने उससे कहा कि बेटा जो तुमने कुछ गलत भी करा है ना, तो मैंने हमेशा से तेरा साथ दिया है और अब भी दूंगा तेरा साथ। तू मुझे हकीकत बता दे क्या हुआ है, क्योंकि तू जो बता रही है विश्वास नहीं है। वो परिवार अपने बेटे को मारेगा। तो इसने कहा कि मैंने मारा है और मेरे दोस्त ने मारा है। तब ये सच बोल गई मेरे से। क्या अभी इस केस के अंदर खुलासे होना बाकी है? बहुत सारे मीडिया चैनलों के द्वारा बताया जा रहा है इसमें कुछ तंत्र विद्या का भी रोल है, पर मुझे ये सब बकवास लगता है। अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इस केस के तेजी से वायरल होने के बाद में हिंदुस्तान के लोगों का खून गर्म हो चुका है और सब जल्दी से जल्दी साहिल और मुस्कान के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं।
अब देखते हैं कितना जल्दी जो है सौरभ सिंह राजपूत और उनकी फैमिली को न्याय मिलता है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल उठकर आ रहा है वो ये है कि क्या सच्चा प्यार करने का यही अंजाम मिलता है? साहिल और मुस्कान ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। और इस केस को लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं।